गुड इवनिंग दोस्तों, मैं आप लोगों को अंसाल पेपर से मैथ का एक क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं जो 4 नंबर का क्वेश्चन है कॉलेज ज्योमेट्री से। उसको ध्यान से देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन में बोर्ड पर लिखा हो उसको देखिएगा। यदि बिंदु a, 0, 0, b तथा 1, -1 संरेख हो तो सिद्ध कीजिए कि 1/a - 1/b = 1 हमको लाना है। क्वेश्चन को फिर से हम रिपीट करते हैं। यदि बिंदु a, 0, 0, b तथा 1, -1 संरेख हो तो सिद्ध कीजिए कि 1/a - 1/b = 1, यानी कि ये हमको सिद्ध करके यहाँ पर लाना है। हम इसका सलूशन यहाँ पर आप लोग को बताते हैं, उसको ध्यान से आप लोग देखिएगा। बिंदु a, 0, 0, b तथा 1, -1 है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर इसको हल करने के लिए एक फार्मूला अप्लाई करते हैं जिसका नाम है दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। ये आपका समीकरण होता है y - y2, y - y1, y2 - y1, x2 - x1 और x - x1 होता है। अब हम लोग को ये ध्यान देना इसमें कि इनकी बिंदु को कैसे हम लोग यहाँ पर निकालेंगे और कैसे बैठाएंगे। तो हम लोग ये जानते हैं, इनके बिंदु को निकाल लेते हैं। x1 बराबर a, x1 बराबर a, x2 बराबर 0, y1 बराबर 0 और y2 बराबर b। इनमें इनको रख देते हैं। जहाँ पर x1 आएगा वहाँ पर a रखेंगे, जहाँ पर x2 आएगा वहाँ पर 0 रखेंगे, जहाँ पर y1 आएगा वहाँ पर 0 रखेंगे और जहाँ पर y2 आएगा वहाँ पर b रखेंगे। तो हम लोग यहाँ पर पुट अप करते हैं वैल्यू। y - y1 के वैल्यू कितना है? 0 है। इसके बाद y2 का मान कितना है? b और y1 का मान कितना है? 0। उसी तरह से x2 का मान 0 रखेंगे और x1 का मान a रखेंगे और x - x1 का मान फिर यहाँ पर a रखेंगे। अब इसके बाद y में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी घटाएंगे तो y बचेगा, यहाँ पर b बचेगा, -a बचेगा, x - a बचेगा। इनका तिरछा गुणा कर देते हैं। -ay b x - a। अब इनका भी ब्रैकेट हम खोल लेते हैं। -ay bx - ab। और हम क्या करते हैं, जो चर पद वाले कंडीशन है यानी चर पद जो है उनको एक साथ कर लेते हैं हम लोग। तो ये प्राप्त हो जाएगा bx + ay बराबर ab, यानी कि हम इनको इधर भेज सकते हैं और इसको इधर भेज सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग जो है समीकरण इसको 1 मान देते हैं और इस प्रोसेस को हम आगे बढ़ाते हैं क्योंकि हमको सिद्ध करके लाना है इतना। अभी आया नहीं है, अभी आपका समीकरण केवल यहाँ पर बना हुआ। तो इसको लेंगे हम लोग बिंदु 1, -1 से, यानी इस बिंदु को हम लोग इस समीकरण में रखेंगे। जहाँ पर x आएगा वहाँ पर 1 रखेंगे, जहाँ पर y आएगा वहाँ पर -1 रखेंगे। तो ये प्राप्त हो जाएगा b, x की जगह 1 रखेंगे यानी गुणा 1, फिर इसके बाद +a और y की जगह -1 रखेंगे तो -1 बराबर a भी आ गया। अब इनका गुणा कर लेते हैं दूसरे में, b - a बराबर a b। हमको सिद्ध करके लाना इतना। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि बराबर में क्या आया? a b आया। तो एक लाइन यहाँ पे लिख देते हैं कि दोनों पक्षों में a b से भाग देने पर हम लोग यहाँ पर दोनों पक्षों में a b से भाग दे देते हैं। तो ये बचेगा b/a b माइनस
ए बटे ए बी बराबर ए बी बटे बी बचेगा। यानी कि हम लोग यहाँ पर लिखे थे कि दोनों पक्षों ने ए बी से भाग देने पर, इसलिए बी बटे ए बी आ गया माइनस ए बटे ए बी आ गया बराबर ए बी बटे ए बी आ गया। अंश में बी है, हर में भी बी है, तो बी से बी कट जाएगा। अंश में ए है और हर में भी ए है, तो ये भी कट जाएगा। और ये दोनों बराबर है अंश और हर का, इसलिए इसको भी हम लोग कट कर देंगे। तो ये बचेगा 1/a माइनस 1/b बराबर 1। तो ये आ गया आपका 1/a माइनस 1/b बराबर 1। यही हम लोग को सिद्ध करके लाना था। इसको लिख देते हैं हम लोग यहाँ पर प्रूफ।